आज हम देखेंगे चैप्टर 17 दैट इज़ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। हम वैसे ही लाइन टू लाइन जाएंगे। ओके अगर आपने पहले 16 तक नहीं देखे तो पहले वो देखना। ओके मूवमेंट इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। आपने मूवमेंट लोअर क्लासेस में तो सुना ही होगा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसमें हमको डीप में जाना है, ठीक है। एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स। डिफरेंट टाइप के वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स होते हैं जो हम आगे देखने वाले हैं। ओके कौन से टाइप्स के मूवमेंट्स होते हैं। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमोबा इज सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। अब सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट क्या होता है, जैसे हमने अमोबा देखा है उसमें क्या होता है, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ऐसे प्रोटोप्लाज्म से आगे 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 बढ़ते हैं, ठीक है। अमोबा उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। Movement of cilia, flagella and tentacles are shown by many organisms, ठीक है। मूवमेंट सीलिया की, फ्लैजिला की, अभी उसमें एक सिंपल नहीं होगा, वो बहुत ऑर्गेनिज्म से होगा, तो उसको हम बोलेंगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप्स में जा रहा है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स कैन मूव लिम्स, जॉ, लिड्स, टंग एक्सेट्रा। सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन। अब देखो एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, चेंज ऑफ प्लेस या चेंज ऑफ लोकेशन करना, उसको हम बोलते हैं लोकोमोशन, ठीक है। चलो फिर से देख लेते हैं। सम ऑफ द मूवमेंट्स रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन। सच वॉलंटरी मूवमेंट आर कॉल्ड एज लोकोमोशन। क्लियर, तो लोकोमोशन क्लियर। वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग आर सम फॉर्म ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट्स। क्लियर, कौन सी हो सकती है लोकोमोटरी मूवमेंट्स जिसमें क्या होगा, चेंज ऑफ लोकेशन हो सकता है, यानी वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ये सब क्या है, लोकोमोटरी मूवमेंट्स। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नॉट नीड टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब देखो हम डिटेल में इसको आगे भी देखने वाले हैं। ओके फॉर एग्जाम्पल इन पैरामोशियम सीलिया हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स एंड इन द लोकोमोशन एज वेल। हमने देखा है डिटेल में, एनिमल किंगडम में देखा है मूवमेंट वाला, ठीक है। हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटिकल्स। अभी टेंटिकल्स क्या यूज करते हैं हम, उसका प्रे को कैप्चर करने, फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे एंड ऑल्सो यूज देम फॉर लोकोमोशन। क्लियर, क्या टेंटिकल्स का क्या क्या यूज है बताओ पहले। फर्स्ट यूज है कैप्चर करते हैं प्रे को, ठीक है, और क्या है तो लोकोमोशन में हेल्प करता है। वी यूज लिम्स, यानी ह्यूमन बींग्स क्या यूज करते हैं, लिम्स, चेंजिंग इन बॉडी पोस्चर एंड लोकोमोशन एज वेल। The above observation suggests that movement and locomotion cannot be studied separately. अब हमने देखा मूवमेंट्स और लोकोमोशन अलग अलग पढ़ नहीं सकते हम, ठीक है, तो हम इसको एक लिंक करके पढ़ते हैं। The two may be linked by stating that all locomotions are movement. Of course सारी लोकोमोशन मूवमेंट तो है ही, बट सारी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है, क्योंकि लोकोमोशन में क्या चाहिए होता है, चेंज ऑफ पोजिशन और चेंज ऑफ लोकेशन। क्लियर। Methods of locomotion performed by animals vary with their habitat and demand of the situations. However, locomotion is generally for search for food, shelter, mate, suitable breeding grounds, फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन और टू एस्केप फ्रॉम द एनिमल। अब लोकोमोशन किस लिए होती है यूजुअली, ठीक है, तो फूड की सर्च के लिए, शेल्टर के लिए, मेट के लिए, सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स के लिए, फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस के लिए। एनिमल्स किस लिए करते हैं ये सब लोकोमोशन, कि उनको या तो फूड चाहिए होता है, या तो शेल्टर चाहिए होता है, या तो ब्रीडिंग ग्राउंड्स चाहिए होते हैं कि यहाँ ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है। फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, अभी क्लाइमेटिक कंडीशन जिनको अलग चाहिए तो वहाँ पे जाने के लिए लोकोमोशन करते हैं और एस्केप करते हैं एनिमल्स से। क्लियर। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट। सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ठीक है। कौन से 3 टाइप्स है, अमोबिट, सिलियरी, मस्क्यूलर। हम डिटेल में तीनों देखना है। एमीबॉइड में क्या होगा अभी वो समझते हैं। Some specialized cell in our body like macrophages and leukocytes in blood exhibit amoeboid movement. अब इस मूवमेंट में होता क्या है, it is affected by pseudopodia formed by the streaming of the protoplasm. अब क्या है pseudopodia यानी false feet, क्या होता है false feet। हमने देखा ऐसे ऐसे करके ये कैप्चर करता है प्रे को भी ऐसे और ऐसे
मूवमेंट को भी करेगा। अब यहाँ का प्रोटोप्लाज्म फिर यहाँ चला जाएगा, ऐसे चेंज कर करके वो आगे मूवमेंट करता है। क्लियर? Cytoskeleton elements like microfilaments are also involved in amoeboid movement. Clear? Amoeboid clear? अब हम जाएंगे ciliary पे। Ciliary movements occur in the most of our internal tubular organs. कहाँ पे होती है? तो internal tubular organs, वो लाइन होती है जैसे ये इंटरनल ऑर्गन है कोई भी, इसके यहाँ पे ऐसे क्या होगा? सीलिया are lined by ciliated epithelium. The coordinate movements of cilia in the trachea help us in removing dust particles. अब देखो जो हमारे ट्रैकिया में सीलिया है वो क्या हेल्प करता है? तो डस्ट रिमूव करने में हेल्प करता है। एंड सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस इनहेल्ड अलॉन्ग विद द एटमॉस्फेरिक एयर। हम कुछ भी गलती से फॉरेन सब्सटेंस इनहेल कर देते हैं तो कौन रिमूव करने में हेल्प करता है? तो सीलिएटेड एपिथेलियम। क्लियर? पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय द सीलियरी मूवमेंट। अब हमने देखा है, ठीक है, ऐसे ओवरी होती है, उसमें से ओवम निकलता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है, तो उसमें भी यहाँ पे हेल्प कौन करता है? सीलिया। क्लियर? मूवमेंट ऑफ अवर लिम्स, जॉ, टंग रिक्वायर मस्क्यूलर मूवमेंट। अब यहाँ पे सीलिया फिनिश हुआ, अब थर्ड चालू हो रहा है मस्क्यूलर। ठीक है, द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स आर इफेक्टिवली यूज फॉर लोकोम। अब सबको पता है मसल्स क्या हो सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो वो किस लिए हम यूज़ करते हैं? लोकोमोशन में वो बहुत हेल्प करता है। ठीक है, एंड अदर मूवमेंट्स बाय ह्यूमन बींग्स एंड मेजोरिटी ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या यूज़ करते हैं? तो मस्क्यूलर। क्लियर? लोकोमोशन रिक्वायर अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम। ऑफ कोर्स न्यूरल सिस्टम क्यों? कि हमारे ब्रेन से मैसेज आएगा तो ही तो हम एक्ट करेंगे ना। ओके, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल्स, देयर स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्शन एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम। क्लियर? अभी हम पूरे चैप्टर में हम सब डिटेल में देखने वाले हैं। क्लियर है सबको? चलो फर्स्ट हम देखते हैं मसल। तो मसल क्या होता है? यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 8 दैट द सीलिया एंड फ्लैजिला आर द आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। देख लिया हमने, सीलिया और फ्लैजिला क्या होता है? आउटग्रोथ होता है, सेल मेम्ब्रेन का ही आउटग्रोथ होता है। क्लियर? फ्लैजिलर मूवमेंट हेल्प्स इन द स्विमिंग ऑफ द स्पर्मेटोजुआ, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस एंड इन द लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजुआ लाइक यूग्लिना। ये याद रखना है, फ्लैजिलर मूवमेंट किस में हेल्प करती है? तो स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजुआ, क्योंकि यहाँ पे फ्लैजिला होगी। क्लियर? मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस, और कहाँ यूज होगा? तो लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजुआ लाइक यूग्लिना। मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। तो मसल क्या है? एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। मसल क्या होता है? टिश्यू से ही बनता है। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। कौन सा ओरिजिन है? याद रखना है, मेसोडर्मल। क्लियर? अबाउट 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन अडल्ट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मसल्स। जितना मसल हमारा पावरफुल, जितना हैवी होगा उतना ही हमारा वेट ज़्यादा होगा, सबने सुना है। ठीक है, दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज। अब मसल के पास कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है? लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, अभी हमने पढ़ भी चुके हैं, हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, एंड लास्ट में कौन सी? इलास्टिसिटी। मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया। अब डिफरेंट क्राइटेरिया पे हमने डिफरेंट टाइप के मसल को ऐसे क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है, यानी क्लासीफाई कर रखा है। किस किस पे बेसिस होगा? तो लोकेशन, अपीयरेंस, नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। अब बेस्ड ऑन देयर लोकेशन कौन से टाइप के हैं? तो स्केलेटन, विसरल और कार्डियक। क्या आपने पढ़ा होगा? 7th 8th से पढ़ते आ रहे होंगे, स्केलेटन मसल, विसरल मसल, कार्डियक मसल। ठीक है, स्केलेटन मसल के बारे में पढ़ते हैं। आर क्लोजली एसोसिएट, आपको नाम से ही पता था स्केलेटन मसल्स कहाँ होंगे? तो स्केलेटन कंपोनेंट्स के अराउंड होंगे। क्लियर? दे हैव स्ट्रिप्ड अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप एंड हैंस कॉल्ड एट स्ट्राइटेड मसल। अब स्ट्राइटेड मसल्स क्यों बोलते हैं? हम इसको देखेंगे ना माइक्रोस्कोप के अंदर, तो ये ऐसे स्ट्रिप्ड होंगे। क्लियर? एज देयर एक्टिविटीज़ आर अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम, दे आर नोन एज वॉलेंट्री मसल्स टू। अब स्केलेटन मसल किसके कंट्रोल में होता है? तो
वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो हम इसको और क्या बोलते हैं, वॉलंटरी मसल्स। स्केलेटल मसल्स को 3 नाम होगा, स्केलेटल मसल, स्ट्राइटेड मसल्स और वॉलंटरी मसल्स। क्लियर। दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शंस एंड चेंजेस ऑफ द बॉडी पोस्चर। किस किस में हेल्प करते हैं वो, तो लोकोमोशन करने में हेल्प करेंगे और हमारे बॉडी पोस्चर चेंज करने में हेल्प करेंगे। क्लियर है इतना। फिर हम आते हैं विसरल मसल्स। विसरल मसल्स कहाँ होते हैं, आर लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ होलो विसरल ऑर्गन्स। कहाँ पे होंगे विसरल मसल, तो एलिमेंट्री कैनाल के यहाँ पे होंगे। सबको पता एलिमेंट्री कैनाल क्या है, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक है हमारा, ठीक है। होलो ऑर्गन जहाँ मिलेंगे ना, तो हमको वहाँ कहाँ मिलेगा, विसरल मसल्स मिलेंगे, ठीक है। और कहाँ होता है, तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। दे डू नॉट एक्सिबिट एनी स्ट्राइटेशन। जैसे उसमें स्ट्रिप था ना, इसमें स्ट्रिप्स नहीं है, तो इसका अपीयरेंस कैसा हो जाता है, स्मूथ। इसमें कोई भी स्ट्रिप नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल्स। क्या बोलते हैं, स्मूथ। देयर एक्टिविटीज़ आर नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम। इनकी एक्टिविटीज़ क्या होती है, वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स। स्केलेटल को हम क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री। स्मूथ मसल्स को हम क्या बोलेंगे, इनवॉलेंट्री। इसके भी 3 नाम हो गए, विसरल, स्मूथ और इनवॉलेंट्री मसल्स। क्लियर है। दे असिस्ट फॉर एग्जाम्पल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब ये किस में हेल्प करेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है। और क्या करेंगे, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में गैमेट्स ट्रांसपोर्ट करेंगे। क्लियर। चलो अब हम आते हैं, एज द नेम सजेस्ट कार्डियक मसल कहाँ होंगे, तो मसल्स ऑफ हार्ट। क्लियर। मैनी कार्डियक मसल सेल्स असेंबल इन ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म कार्डियक मसल, ठीक है। बहुत सारे सेल्स मिला के क्या बनाएंगे, कार्डियक मसल। बेस्ड ऑन अपीयरेंस कार्डियक मसल आर स्ट्राइटेड। उसका मतलब क्या हुआ, वो भी क्या है, स्ट्राइटेड। दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर। अब स्केलेटल और इसमें डिफरेंस क्या हुआ, स्केलेटल वॉलेंट्री होता है, ये इनवॉलेंट्री होता है। क्लियर। एज द नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटीज डायरेक्टली, तो ये कैसा है, इनवॉलेंट्री। क्लियर है, देख लिया, ठीक है। यहाँ पे 3 फिगर आपको ड्रॉ करनी है, जो खाली स्पेस है ना, 3 फिगर आपको ड्रॉ करनी है। एक स्केलेटल मसल की, एक स्मूथ की, एक कार्डियक की। तो आपको सिर्फ देख के ही समझ आ रहा है कि वो क्या होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में चालू करेंगे डिटेल में स्केलेटल मसल, उसके अंदर क्या क्या होता है, पूरा उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे। क्लियर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।